नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। आज चलिए आप लोगों से महाभारत जो युद्ध हुआ था कौरव और पांडव के बीच में, उसके पृष्ठभूमि की ओर आप लोगों को हम लेकर के चलते हैं। उस पे कुछ आज हम चर्चा करते हैं। मेरी उतनी समझ नहीं कि महाभारत के बारे में, श्रीमद् भागवत गीता के बारे में मैं बोलूँ नहीं, उतनी मुझ में ज्ञान नहीं उस और ना उतना विद्वत्ता, मैं कम पढ़ी लिखी हूँ। कुछ बातें मेरा मन हुआ कि आप लोगों से शेयर की जाए कि महाभारत जो है, इसको ऐसे हम एक उपकथा मान सकते हैं। क्योंकि मैं तो श्रीमद् भागवत गीता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहते थे, तो अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करना था, सही गलत का उनको जो है मर्म और तर्क दोनों समझाना था। तो उन्होंने विराट रूप धारण किया और पार्थ को, अर्जुन को उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता का संदेश दिया, जो कि आज हम लोगों के सामने है और हम लोग पढ़ते हैं। मूलतः यह संस्कृत महाकाव्य जो महाभारत है, उसका एक छोटा सा उपकथा है, छोटा सा ये रूप है। और महाभारत जो है वो, उसमें हमें वर्तमान कलयुग की महाभारत में जो है वो बस ये 5000 वर्ष पूर्व कलयुग के आगमन के टाइम में ही महाभारत हुआ है। और उसी में महाभारत में सारा विवरण मिलता है, कौरव पांडव के बारे में भी और युद्ध के बारे में भी। खैर, और श्री कृष्ण के मित्र थे अर्जुन, और उनको भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था गीता का। उनकी जो ये वार्ता है, दोनों की वार्ता, कृष्ण और अर्जुन की वार्ता, ये इतिहास की सबसे महान दार्शनिक तथा धार्मिक वार्ताओं में से एक है। कि इतिहास में इस टाइप का बातचीत जो है सो दो मित्रों के बीच में कहीं नहीं मिलता है। वैसे भगवान ने तो सारा, श्री कृष्ण ने संस्कृत में सारा उपदेश दिया था, जिसका कि हिंदी रूपांतर हुआ और जन जन के लिए ये उपयुक्त हुआ पढ़ने में। नहीं तो संस्कृत सबके बश की बात नहीं थी। और उस युद्ध के जो है, महाभारत के महायुद्ध की शुभारंभ कैसे हुई? तो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे और धृतराष्ट्र के छोटे भाई पांडु के 5 पुत्र थे, जो कि पांडव कहलाए। ये दोनों चचेरे भाई भी थे। धृतराष्ट्र के जो है पुत्र वो कौरव हो गए और पांडु के जो पुत्र है वो पांडव हो गए। और इन दोनों के बीच में क्या कहें, एक मतलब भ्रातृघातक युद्ध जिसको कहा जाता है। एक भाई दूसरे को देखने के लिए तैयार नहीं है। पांडव के मन में कोई मलिनता नहीं थी कौरवों के प्रति, लेकिन कौरवों के मन में बहुत द्वेष था पांडवों के प्रति। तो अंत में जब दोनों में युद्ध हुआ तो उसे हम भ्रातृघातक युद्ध ही कह सकते हैं। और इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि पांडवों के संघर्ष की पूरी कहानी, कि बाप रे बाप, सुन करके रोंगटे खड़ा हो जाए। और उसमें हम एक औरत का जो अपमान, उसका जो हम दर्शन करते हैं, वो जो हम मतलब कथा सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे अगर आंख बंद करें तो हम देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो भी हुई, उस सभी चीज़ों को बड़े मर्मस्पर्शी और तर्क के रूप में उसका व्याख्या किया गया है, श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है, कहा गया है। तो आप लोग क्या गीता पढ़ते हैं? आप लोग भी कमेंट्स करें, शेयर करें। अगर ये मेरा प्रसंग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, ठीक है। फिर इससे आगे हम प्रसंग लेकर के आपके सामने हम उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और श्रीमद् भागवत गीता पढ़ते रहें, बच्चों को भी पढ़ाएं। और इससे हमारे सनातन धर्म की रक्षा भी होगी। ये इससे सारे बंधुजन जो भी हैं पढ़ सकते हैं। और मैं अपने स्लम एरिया के बच्चों को भी श्रीमद् भागवत गीता का क्लास देती हूँ। तो नमस्कार, प्रणाम मित्रों, जय मैथिल, जय मिथिला, जय बिहार, धन्यवाद।